हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहो और गॉडेस लियो कुंदी से फाइट कर रहे थे, जहां पे गॉडेस लियो अपने तीर कमान से अटैक करके कुंदी का ध्यान भटका देती हैं और वहीं पे शीहो बहुत ही तेजी से उड़ते हुए सीधा ही फॉरेन रैलम के ओरिजिन आर्टिफैक्ट को पकड़ने के लिए कूद पड़ता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैंने हाल ही में एक और नई एनिमे सीरीज को स्टार्ट किया है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसके लिंक को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, जाकर के आप इस नई एनिमे सीरीज को देख सकते हैं। और मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शी हाउ की मूवी का 5वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछले चारों पार्ट को देख लें, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। और अब हम इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें शीहाओ को दिखाया जाता है, जो कि फॉरेन रैलम के ओरिजिन बॉक्स को हासिल करने से बस कुछ इंच की दूरी पे था। मगर तभी कुंदी अपनी पावर को अनलेश करके वहां पे चारों ही तरफ एक मिस्टीरियस डोमेन को क्रिएट करता है और शीहाओ से कहता है कि बच्चे, तुम ही हो इस ओरिजिन आर्टिफैक्ट की असली चाबी, तो क्यों ना आओ हम बैठ करके आराम से बात करते हैं। ये कहने के साथ वो वहां पे रैलम वॉल को क्रिएट करता है। ये सुप्रीम दाउ ऑफ स्पेस से कंडेंस हुआ रैलम वॉल था। इस समय जितने भी एंशियंट रैलम के इमॉर्टल किंग शीहाओ के साथ आए थे, वो सब के सब शीहाओ के साथ रैलम वॉल के अंदर फंस जाते हैं। तभी कुंदी कहता है कि नीचे एक बहुत ही पावरफुल शख्स तुमसे मिलना चाहता है, यंग फ्रेंड, मेरी तरफ आओ। मगर तभी हम देखते हैं कि शीहाओ बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरते जा रहा होता है। वो खुद की बॉडी को हैंडल नहीं कर पा रहा था। तभी गॉडेस लियो उड़ते हुए बहुत ही तेजी से उसके करीब जाने की कोशिश करती हैं और शीहाओ के हाथ को जस्ट वो पकड़ने वाली होती हैं। मगर तभी वहां पे कुंदी अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि लिटिल विलो डीमन, अफसोस इस बात का है कि तुम अब अपने साथी का साथ नहीं दे सकती हो। ये कहने के साथ वो गॉडेस लियो को एक अलग रैलम वॉल के अंदर कैप्चर कर देता है। तभी वहां पे हम शी हाउ को देखते हैं, जो कि अभी भी बहुत ही तेजी से उस मिस्टीरियस से डोमेन के अंदर गिर रहा था। तभी शी हाउ खुद की बॉडी को स्टेबल करते हुए कहता है कि ग्रेट दाउ ऑफ स्पेस को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। सिर्फ एक गेस्चर से एक ग्रेट रैलम को भी अलग किया जा सकता है। इमॉर्टल एंशिएंट एरा में भी मैंने कभी इतनी माइटी पावर नहीं देखी। तभी हम देखते हैं कि शियाओ अब आसमान से सीधा जमीन पे आकर के धमाक से लैंड करता है। ये असल में ब्लड सेक्रीफाइस अरीना प्रिपरेशन साइट ऑफ द डार्क ग्रैंड सेक्रीफाइस लैंड था। तभी शियाओ आसपास के माहौल को देख के कहता है कि इमॉर्टल एंशिएंट एरा में आने के बाद फॉरेन रैलम की एक्शन बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मैं जानता था। लगता है कि टाइम को तोड़कर यहाँ आने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। ये कहने के साथ शीहाओ आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये ब्लडी डोमेन है क्या चीज। जैसे जैसे शीहाओ इस डोमेन के अंदर जा रहा होता है, उसके सामने एक अलग सी मिस्ट्री आ रही होती है, जहाँ पे चारों ही तरफ एंशियंट रैलम के लोगों का ही ब्लड बिखरा होता है और उस खून के अंदर से ही एंशियंट रैलम के कल्टीवेटर्स की सोल की चीख शीहाओ को सुनाई दे रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम कुंदी को देखते हैं, जो कि गॉडेस लियो से लड़ रहा था। गॉडेस लियो उसके ऊपर अनगिनत स्लैश अटैक करती है, मगर कुंदी उनके सारे ही अटैक को अपने क्यूब फॉर्मेशन में कैप्चर करते हुए कहता है कि लिटिल गर्ल, अब तुम्हारे लिए ये बेकार की स्ट्रगल छोड़ देना ही बेहतर होगा। वहीं पे गॉडेस लियो इस कुंदी की पावर को महसूस करके कहती हैं कि क्या जबरदस्त पावर है, ये तो लॉ ऑफ स्पेस को ही पलट सकती है। तभी कुंदी अपनी पावर को अनलिश करके पूरे ही एरिया को चेस गेम में बदलते हुए कहता है कि लिटिल गर्ल, क्यों ना तुम इस ओल्ड मैन के साथ एक गेम खेलो। तुम इस समय मेरे चेस रैलम के अंदर मौजूद हो, इसका अपना लॉ है, बस ध्यान रखना, क्योंकि हर मोहरा तुम्हारा एक अपना साथी होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शीहाओ को डार्क ब्लड सेक्रीफाइस करप्टेड एंशियंट रैलम क्रीचर्स के बीच में देखते हैं, जहां पे शीहाओ कहता है कि ये 9 हेवन एंड 10 अर्थ के
विक्टिम्स हैं, इन्हें इस तरह ट्विस्ट करके यूज़ किया जा रहा है। एक बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा गैदर हो रहा है यहाँ पे। क्या ये ऑरा यूताओ का है? तभी शियाओ कहता है कि नहीं रुको, ये ऑरा तो यूताओ से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे वो डीमन कहता है कि यंग फ्रेंड, यूताओ नाम उन सभी इमॉर्टल बीइंग्स के लिए यूज होता है जो असल में डार्क मैटर पावर से बॉर्न हुए होते हैं। देखने में सब एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये वो पर्सन नहीं है जिसे तुमने फ्यूचर में देखा था। और जहाँ तक तुम्हारे दूसरे फ्रेंड की बात है, मुझे लगता है कि अभी वो भी एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस चुके हैं, क्योंकि लिए उनका बचना अब मुश्किल है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वू शुआंग और डीमन किंग को देखते हैं जो कि मिलकर के ट्रू ड्रैगन किंग को हंट कर रहे थे। तभी वू शुआंग कहता है कि ट्रू ड्रैगन किंग, तुम्हारी ब्लड लाइन को बर्बाद कर दिया गया है। कैसा महसूस हो रहा है आखिर तुम्हें? आज मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने के लिए भेज दूंगा। मगर तभी ट्रू ड्रैगन किंग अपनी फ्लेम से उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि पहले मैं तुम्हारे फ्लैश और ब्लड को डिवोर करूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या तुम अब भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करते हो। ये कहने के साथ ट्रू ड्रैगन किंग उस वू शुआंग और डीमन किंग से फाइट कर रहे थे, जहां पे वू शुआंग और डीमन किंग यहाँ पे ड्रैगन किंग के ऊपर भारी पड़ रहे थे। क्योंकि लिए यहाँ पे ड्रैगन किंग एक से फाइट करते तभी उनका दूसरा एनिमी आकर के उनके ऊपर पीछे से अटैक कर देता, और ऊपर से वो इस समय उसी इल्यूजन रैलम डोमेन के अंदर कैद थे अपने बाकी साथियों के साथ। अगर उसके बावजूद फॉरेन रैलम के इमॉर्टल्स को ड्रैगन किंग को पीछे ढकेलना बहुत ही मुश्किल था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम गॉडेस लियो और साथ में कुंदी को देखते हैं। तभी गॉडेस लियो से कुंदी कहता है कि विलो डीमन, ट्रू ड्रैगन का रीमेंट ब्रेथ भी अब लगभग खत्म हो चुका है और बाकी इमॉर्टल किंग भी सिर्फ यूजलेस कबाड़ बनकर रह गए हैं, और कुछ देर के अंदर तुम्हारा ट्रू ड्रैगन हमारे शिकंजे में फंस जाएगा और वो खुद को छुड़ा नहीं पाएगा। तो क्या तुम अकेले ही अब इन सारे बैटल को लड़ना चाहोगी? और वैसे भी ग्रैंड सेक्रीफाइस को रोका नहीं जा सकता। इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट में अब तुम भी एंटर कर जाओ और हमारे साथ बॉन्ड हो जाओ। जहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रू ड्रैगन किंग इस समय उसी रैलम डोमेन के अंदर कैद होते हुए नजर आ रहे थे, और वहीं पे इस कुंदी ने अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को समन कर लिया था और उससे वो यहाँ पे गॉडेस लियो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम शीहाओ को देखते हैं। शीहाओ चारों ही तरफ से ब्लडी फॉग से घिरा था। तभी शीहाओ कहता है कि आखिर ये सब हो किस लिए रहा है? जिस मास्टर का तुम जिक्र कर रहे हो, क्या वही जिसने ओरिजिन आर्टिफैक्ट को फॉर्ज किया था? तभी वहां पे वो डीमन शीहाओ को चारों ही तरफ से कैप्चर करते हुए उसे हंट करते हुए कहता है कि नहीं, माय लॉर्ड का एग्जिस्टेंस उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और जहां तक इस सब के पर्पस की बात है, जब हम तुम्हारा यूज करके ओरिजिन आर्टिफैक्ट को अनलॉक कर लेंगे तब तुम खुद सब जान जाओगे। तभी शी हाउ अपनी दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड को समन करके उन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जहाँ पे उस डीमन ने अपने जाइंट हैंड से सीधा शी हाउ के ऊपर अटैक कर दिया था। जहाँ पे शी हाउ उस हाथ को रोकने की कोशिश करता है, मगर लगातार कई सारे हाथ पीछे से शी हाउ के ऊपर गिरते जा रहे होते हैं। देखने से तो सिर्फ एक ही हाथ लग रहा था। तभी शी हाउ कहता है कि तुम मुझे यूज करके ओरिजिन आर्टिफैक्ट खोलना चाहते हो, आखिर तुम लोग हो कौन? अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शीहाओ की हालत खराब हो रही थी। तभी वो डीमन कहता है कि शीहाओ, टाइम के बिल्कुल आखिरी किनारे तक और पूरे इटर्नल स्पेस टाइम में मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस को ही मिटा दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ की ये क्लोन बॉडी अब डिस्ट्रॉय हो जाती है। रह जाता है तो सिर्फ शीहाओ का एक बूंद खून, जिसकी फॉरेन रैलम के इस डीमन को जरूरत थी। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुंदी गॉडेस लियो से फाइट कर रहा होता है। गॉडेस लियो उसके हर अटैक का जवाब दे रही थी। तभी कुंदी कहता है कि विलो डीमन, अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी गॉडेस लियो उस चेस बोर्ड पे खड़े होके कहती हैं कि तुम मुझे रिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि मेरा यूज करके ब्रेक थ्रू
करना चाहते हो और एम्परर थ्रोन अचीव करना चाहते हो। लेकिन सोचने वाली बात है, तुम्हारे realm का दाव प्रिंसिपल तो ऑलरेडी कंप्लीट है, फिर भी कोई किंग से एम्परर लेवल तक साइंड क्यों नहीं कर पाया? कहीं ऐसा तो नहीं कुंदी, तुम्हारे एम्परर थ्रोन तक का पहुंचने का जो पाथ है उसे किसी ने तोड़ दिया हो? अभी वहां पे कुंदी कहता है कि तुम काफी क्लेवर हो लिटिल गर्ल, लेकिन सच जान लेने से तुम्हें क्या फायदा होगा? तभी गॉडेस लियो कहती हैं कि तुम ग्रैंड सेक्रीफाइस का यूज करके सभी बीइंग्स के ब्लड क्यूआई हार्वेस्ट करते हो, इकट्ठा करते हो, लेकिन सीक्रेटली उनकी एसेंस को डिवोर करके अपनी कल्टीवेशन और अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हो, और ये सब अपने मास्टर के पीठ के पीछे कर रहे हो तुम। क्या तुम इतना बड़ा कर्मा झेल पाओगे? तभी कुंदी कहता है कि मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए एक नया पाथ बनाना चाहता हूँ। सच तो ये है कि हमारा पाथ और तुम्हारा पाथ दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है। तभी गॉडेस लियो कहती हैं कि रेडिकुलस, मेरा पाथ प्रोटेक्शन का है जबकि तुम्हारा पाथ स्लॉटर का है। हम दोनों के पाथ के बीच जमीन और आसमान का फर्क है। तभी कुंदी अपनी पावर को अनलेश करके कहता है कि लेकिन एक बार तुम मेरे इमोर्टल पॉट में एंटर कर गई, उसके बाद तुम और मैं दोनों के बीच कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा। इस बात को सुन के गॉडेस लियो कहती हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे सपने में पूरा होगा। तभी कुंदी अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट की पावर को बढ़ा के गॉडेस लियो को डिवोर करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एंशियंट रैलम के इमॉर्टल किंग वूजोंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पे उस बेल को होल्ड करते हुए कहते हैं कि अभी तक गॉडेस लियो की कोई न्यूज नहीं आई है, क्या वो ठीक होगी? तभी रीइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग कहता है कि मैंने फ्यूचर को काउंटलेस बार पास्ट में देख लिया है, लेकिन हर बार उनका रिजल्ट हमारे रैलम के डिस्ट्रक्शन पर जाकर खत्म हुआ है। वो स्टार लाइट, शायद वो ओरिजिन आर्टिफैक्ट नहीं, बल्कि ये कहने के साथ यहाँ पे रीइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग शांत हो जाते हैं। उनका इशारा यहाँ पे शी हाउ की तरफ होता है। मगर तभी वहां पे इमॉर्टल किंग वूजोंग कहते हैं कि जो कर्मा वो कैरी कर रहा है उसमें तुम भी कुछ देख नहीं सकते। बात शियाओ की हो रही थी। तभी रीइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग कहते हैं कि अगर हम सच में डेथ एंड पर पहुंच गए तो क्या होगा? तभी इमॉर्टल किंग वूजोंग कहते हैं कि मुझे यकीन है गॉडेस लियो और बाकी सब मिलकर इस पूरी सिचुएशन को रिवर्स कर देंगे। बस हमें यहाँ पे टिके रहना है। हमें गॉडेस लियो और उनके साथी पर पूरा भरोसा करना होगा। बस किसी भी कीमत पे हमें बॉर्डरलैंड को होल्ड करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम फॉरेन रैलम के उस मिस्टीरियस से डीमन को देखते हैं, जो कि शीहाओ के उस आखिरी ब्लड को लेकर के ओरिजिन बॉक्स को ओपन करने वाला था। मगर तभी चारों ही तरफ शीहाओ का ऑरा फैलने लगता है, जहाँ पे शीहाओ की आवाज गूंजती है, काउंटलेस जिंदगी को सेक्रीफाइस करके सिर्फ कुछ पल के लिए तुम्हारे पोजीशन का वेसल बनना। और साथ में तुम्हारा ट्रू फॉर्म वाकई ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन एंशियंट एज में जबरदस्ती इंटरफेयर करके तुम जो भी कर रहे हो, आखिर में ग्रेट दाव तुम्हें सप्रेस जरूर करेंगे। अभी वहां पे शीहा उस छोटे से खून की बूंद से अपनी बॉडी को रीजनरेट करते हुए कहता है कि इमॉर्टल बॉडी पावर जो टाइम एंड स्पेस को क्रॉस कर सकती है, उसकी भी एक लिमिट है। तुम मुझे रिफाइन नहीं कर सकते हो। ये कहने के साथ शीहाओ ने अपनी धर्मा बॉडी को समन कर लिया था, और वहीं पे वो डीमन अपने जाइंट हैंड से शीहाओ के ऊपर अटैक कर रहा था। मगर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रू ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को अनलेश करके उस रैलम केज को डिस्ट्रॉय करके पूरी ही तरीके से रेड फॉर्म में हो जाते हैं और शीहाओ के फॉर्मेशन के पहले एरे बेस को कंप्लीट करते हुए वू शुआंग के ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी वू शुआंग कहता है कि मौत के बाद भी चैन नहीं मिल रहा है इसे। तभी ट्रू ड्रैगन किंग अपनी पावर को अनलिश करते हुए उसे बता देते हैं कि बेटा, मैं तेरा पाप हूँ और मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम गॉडेस लियो और कुंदी को देखते हैं, जहाँ पे कुंदी कहता है कि अब तुम क्लियरली देख सकती हो, तुमने चाहे फॉर्मेशन बेस सेट अप कर दिया हो, लेकिन तुम मेरे लॉर्ड के पावर को हिला नहीं सकती हो। ये कहने के साथ कुंदी ने गॉडेस लियो को चारों ही तरफ से अपने डिमोनिक टेंटिकल से कैप्चर कर लिया था
और वो यहाँ पे गॉडेस लियो को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे गॉडेस लियो अपनी दोनों ही स्वॉर्ड से उन सारे ही टेंटिकल्स के ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने में लगी होती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शी हाओ को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि जो क्लियरली नहीं देख पा रहा है वो तुम खुद हो, डेमन। शी हाओ, सॉर्ड आर्ट, शैटर ट्राइबल्यूशन, सेवर बॉन्ड। जब तक ये बॉडी खड़ी है मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट ओरिजिनल सॉर्ड आर्ट भी जिंदा रहेगी, और जब तक ये सॉर्ड मौजूद है कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। ये कहने के साथ शियाओ अपनी दालाओ इमोर्टल सॉर्ड को समन करता है और अपनी धर्मा बॉडी से काफी पावरफुल स्लैश अटैक अपने सामने आ रहे उस जाइंट से डीमन के हैंड के ऊपर कर देता है। शियाओ का ये स्लैश अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पूरा का पूरा आसमान गूंज उठता है, जहां पे इस स्लैश अटैक के अंदर अनगिनत सॉर्ड्स शीहाओ की मौजूद थी। तभी हम देखते हैं कि ये स्लैश अटैक टाइम एंड स्पेस को फाड़ते हुए, इस रैलम डोमेन को चीरते हुए उस पावरफुल मिस्टीरियस डीमन के जाइंट हैंड को भी तबाह कर देता है। और जब उस स्लैश अटैक को बाकी इमॉर्टल किंग्स देखते हैं, जैसे कि फेनिक्स इमॉर्टल किंग, केओस इमॉर्टल किंग और बाकी अदर इमॉर्टल किंग, वो सभी लोग शीहाओ के सिग्नल को समझते हुए तुरंत अपने अपने बेस एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। शीहाओ का स्लैश अटैक उस डोमेन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके अंदर गॉडेस लियो कैद थी, यहाँ तक कि वो उस इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को भी बीच से फाड़ देता है। और ये स्लैश अटैक सीधे जाके कुंदी की बॉडी को भी हिट करता है। कुंदी की बॉडी भी यहाँ पे धुएं में मिल जाती है। तभी शी हाउस ऑरिजिन आर्टिफैक्ट को पकड़ते हुए कहता है कि गॉडेस लियो, अब आप आखिरी बेस को सेट करें। तभी गॉडेस लियो अपनी पावर को अनलेश करके इस आखिरी बेस एरे को कंप्लीट करती हैं। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ का 8 फोल्ड प्यूरिफिकेशन एरे कोर एक्टिवेट हो जाता है, और तभी वहां पे शीहाओ उस ओरिजिन आर्टिफैक्ट को रिफाइन करते हुए 6 ग्रेट सीक्रेट रैलम टेक्निक को भी एक्टिवेट कर देता है। मगर तभी हम वहां पे कुंदी की बॉडी को देखते हैं, जो कि जाइंट फॉर्म में आकर के शीहाओ से कहती है कि जिद्दी बेवकूफ लड़के। ये कहने के साथ कुंदी अपनी कुंदी ट्रू बॉडी को एक्टिवेट करता है और कहता है कि तुम जैसे लोग मेरे चलाए हुए ग्रेट पाथ को कभी समझ ही नहीं सकते, मेरे रास्ते में खड़े मत हो, हट जाओ। तभी शीहाओ कहता है कि चुप कर बेवकूफ बुड्ढे। ये कहने के साथ शीहाओ अपनी पावर को अनलेश करते हुए कंप्लीट सोर्स प्रीशियस टेक्निक ऑफ द सुप्रीम को एक्टिवेट करते हुए थर्ड सुप्रीम टेक्निक को कास्ट करता है, जहां पे हम कुंदी की बॉडी को जलते हुए महसूस कर पा रहे थे। तभी एक धमाका होता है और शी हाउ फाइनली यहाँ पे 8th फोल्ड प्यूरिफिकेशन एरे को एक्टिवेट करके ओरिजिन आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर चुका था। तभी शी हाउ उस ओरिजिन आर्टिफैक्ट क्यूब को अपने हाथ में लेते हुए सीधा गॉडेस लियो को देते हुए कहता है कि गॉडेस लियो, जल्दी से ओरिजिन आर्टिफैक्ट ले लीजिए, हमें एंशियंट रैलम में वापस जाना होगा और हेवेली अब्बास को इसके जरिए रिपेयर करना होगा। गॉडेस लियो कहती है मैं समझ गई। ये कहने के साथ वो अपने पूरे ही साथियों को लेकर टेलीपोर्ट हो जाती हैं एंशियंट रैलम के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंशियंट रैलम के अंदर इमॉर्टल किंग वूजोंग और रीइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग के ऊपर अब बहुत ही खतरनाक अटैक होने वाला था। मगर तभी गॉडेस लियो अपनी टीम के साथ पहुंच के उन सब की धज्जियां उड़ाते हुए कहती हैं कि फॉलो कल्टीवेटर, तुरंत पीछे हटो, सभी लोग हेवेली अब्बास की डिफेंस संभालो। तभी एंसेस्टर गू भी यही कमांड को आगे बढ़ाते हैं। तभी वहां पे एंशियंट रैलम के कल्टीवेटर्स गॉडेस लियो और अपने इमॉर्टल्स को देख के कहते हैं कि ये तो इमॉर्टल किंग गॉडेस लियो हैं, गॉडेस लियो वापस आ गई हैं। जहां पे हम देखते हैं कि एंशियंट रैलम के सारे ही कल्टीवेटर्स के अंदर अब एक अलग सा जोश भर जाता है अपने सारे इमॉर्टल किंग्स को अपने सामने देख करके। सब लोग अब दोगुनी रफ्तार से हेवेली अब्बास को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, और वहीं पे सारे के सारे इमॉर्टल किंग्स अपनी पावर को अनलिश करके आसपास के सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मार रहे होते हैं, वो भी बहुत ही बेरहमी से। और वहीं पे हम गोल्डन लॉयन को भी देखते हैं, जो कि अपनी सिर्फ दहाड़ से कई सारे कल्टीवेटर्स की जान ले लेता है, जो कि सुप्रीम लेवल पे थे। तभी वहां पे फॉरेन रैलम का इमॉर्टल किंग चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग विलो डीमन को मार दो, ओरिजिन आर्टिफैक्ट को वापस हासिल करो,
हम उसे हेवेली आबास को रिस्टोर करने नहीं दे सकते हैं। कहने के साथ फॉरेन रालम के सारे ही सोल्जर्स टूट पड़ते हैं गॉडेस लियो के ऊपर। मगर तभी गॉडेस लियो अपनी पावर को अनलेश करके उस इमॉर्टल किंग और बाकी सभी कल्टीवेटर्स को पीछे ढकेल देती हैं। वो इमॉर्टल किंग बच गया था मगर उसके सारे साथी मारे जाते हैं। तभी गॉडेस लियो अपनी पावर को अनलेश करके हेवेली आबास को रिस्टोर करने लगती हैं। तभी फॉरेन रालम के कल्टीवेटर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हेवेली आवाज के दाऊ प्रिंसिपल अवेकन हो रहे हैं, भागो वरना हम सब क्रश होकर डस्ट बन जाएंगे। जहाँ पे उन सब की मौत हमें साफ साफ दिख रही होती है। सब के सब धुएं में बदल रहे थे क्योंकि हेवेली आवाज बहुत ही तेजी से अब रिस्टोर हो रहा था इस ओरिजिन आर्टिफैक्ट की पावर की वजह से। देखते ही देखते हेवेली आवाज पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाता है। तभी एंशियंट रैलम के सोल्जर्स कहते हैं कि हेवेली आबास अब अवेकन हो गया है। ग्रेट क्लैमिटी खत्म हो चुकी है। हमने लाइन होल्ड कर ली है। अब हमें यहाँ पे किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर तभी वहां पे आसमान में एक धमाका होता है। हेवेली आबास फिर से टूट जाता है। अब इस धमाके को महसूस करके इमॉर्टल किंग वूजोंग कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। हेवेली आबास के दाव लॉ पूरी तरह लॉस्ट हो चुके हैं। ये कोलैप्स होने की बिल्कुल कगार पे है। यानी कि अब फॉरेन रालम के इमॉर्टल बड़े ही आराम से एंशियंट रालम के अंदर एंटर कर सकते हैं। इनफैक्ट कुंदी खुद। तभी आसमान में इतना बड़ा फिर से धमाका होता है कि सब चौंक जाते हैं। आसमान को फाड़ करके कुंदी सबके सामने अपीयर होता है और कहता है कि आखिर डेस्टिनी ने हमारे रालम का ही साथ दिया। हेवेली आबास डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम बेवकूफों को लगा कि तुम हमारे रालम के ओरिजिन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके हेवेली आबास को रिपेयर कर सकते हो। तुम लोग सच में एक नंबर के गधे हो। और तुम लोग वैसे भी अब संख्या में कम हो। हम सब तुम्हारे रालम में आ सकते हैं और अब देखते हैं कि आखिर कब तक हमारे रालम की आर्मी का सामना तुम लोग कर सकते हो। एंशियंट रालम के इमॉर्टल्स। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।